हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं इंडेक्स फंड्स के कुछ खास बेनिफिट्स। जी हाँ दोस्तों, इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने से क्या कुछ बेनिफिट हमें हो सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ काफ़ी सारी एजुकेशनल वीडियोस एंड इसके अलावा कुछ बुक रिव्यूज़ वाली वीडियोस भी मैंने इसी चैनल पर अपलोडेड कर रखी हैं। तो आपका थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्ट है बुक रिव्यूज़ को लेकर तो आप उन वीडियोस को भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने से हमें कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं, या इसको मैं अगर अलग तरीके से कहूँ तो हमें इंडेक्स फंड्स के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर आज की इस वीडियो से मिलने वाले हैं, तो ज़रूर पूरी वीडियो को देखेगा एंड तक एंड बने रहिएगा मेरे साथ। एंड वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इंडेक्स फंड्स के ऊपर एक ओवरव्यू वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोडेड कर रखी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आई मस्ट रिकमेंड यू। एंड उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ज़रूर शेयर कर दूंगा, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज़ इंडेक्स फंड पार्ट 2। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट नंबर 1, दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने एक थंब रूल ज़रूर सुना होगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, जैसे कि आपको कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड आई होप ये बहुत ही, मैं कहूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए अपनी लाइफ टाइम में जब भी आप अपने फाइनेंसेस की बातें कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इसी थंब रूल की बात करूं तो जो ये इंडेक्स फंड्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है यहाँ पर, एंड इस रूल को बहुत ही अच्छे से फॉलो करता है। जैसे कि अगर आप अपना पैसा इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो जो आपका पैसा है वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं हो रहा होता है। आपका जो भी पैसा होता है वो मैं कहूँ तो इंडेक्स फंड्स के अंदर जो भी उस स्टॉक्स का प्रपोर्शन होता है वो वहाँ उतने ही प्रपोर्शन में वहाँ जाके इन्वेस्ट होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप डायरेक्टली किसी स्टॉक को खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस का स्टॉक खरीदते हैं तो आपका सारा पैसा कहाँ जा रहा है? सिर्फ एक रिलायंस कंपनी के स्टॉक के अंदर जा रहा है। लेकिन भई अगर आप किसी इंडेक्स फंड्स के म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं तो उसमें होगा क्या, क्या आपने अगर मान लो 5,000 रुपये दिए तो आपके 5,000 किसी एक स्टॉक के अंदर नहीं जाते हैं डायरेक्टली। वो 5,000 क्या होंगे, आपके उस इंडेक्स फंड्स के अंदर जो जो कंपनीज होगी उनका जो जो वेट्स होंगे, या यूँ कहिए कि उस कंपनीज की क्या क्या प्रपोर्शन रहेंगे, आपका पैसा उन्हीं प्रपोर्शन के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइवर्सिफिकेशन आपको इंडेक्स फंड्स के अंदर बहुत ही अमेजिंग तरीके से मिलती है। एंड इसका बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए किसी टाइम पर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, या 2-3 कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही हैं, बट अगर आप अपना रिटर्न देखेंगे इंडेक्स फंड्स के अंदर तो होगा क्या कि वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 50 कंपनी का एवरेज रिटर्न मिलेगा, जो कि क्या होगा कि आपकी कुछ कंपनीज का रिटर्न खराब होगा लेकिन कुछ कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी भी होगी। तो ओवरऑल वो क्या होगा, कंपनसेट हो जाएगा आपके अच्छे रिटर्न्स का आपके बुरे रिटर्न्स के साथ। तो एक एवरेज परफॉर्मेंस रहती है आपके इंडेक्स फंड्स की, जिसके द्वारा होता क्या कि आपके जो भी लॉसेस होने वाले होते हैं वो कम हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके जो हाई चांसेस होते हैं प्रॉफिट कमाने के वो भी कम हो जाते हैं। बट एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के साथ ये ग्रो करता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ये एक बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन का, जो आई होप हमेशा याद रखना चाहिए। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये पॉइंट। एंड अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 2, दैट इज़ लो कॉस्ट। देखिए इंडेक्स फंड्स अपने आप में कोई एक एक्टिव फंड है नहीं, ये मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बताया था। इंडेक्स फंड्स होते क्या, एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसके अंदर होता क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, उनके जो मैनेजर्स होते हैं उनको अपनी तरफ से कोई ऐसी एक्टिवली रिसर्च नहीं करनी होती है। उनको बस जो भी इंडेक्स होता है उसको कॉपी पेस्ट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका पैसा जैसे आया उसको एज इट इज़ इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अगर वो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो आपका जो पैसा है वो इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है इनडायरेक्टली। एंड वहाँ पर एज सच उनके कोई एक्टिवली एफर्ट्स लग नहीं रहे होते हैं, के कंपैरिजन में उनकी जो फीस होती है वो बहुत ही कम चार्ज होती है इन इंडेक्स फंड। अगर आप अपनी फीस देखेंगे एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वहाँ पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 1 से 2% के बीच होता है। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो ऑलमोस्ट 0.2% से लेके 0.5% के बीच रहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। एंड ये आप
आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रो करने में काफ़ी अच्छी मदद करता है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, तो साथ साथ आपकी जो रिटर्न्स है वो बढ़ने की चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक अमेजिंग पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2 दैट इज़ लो कॉस्ट, जो आपको इंडेक्स फंड्स के अंदर ही मिलता है, और किसी म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो इतना कम एक्सपेंस रेशो किसी में भी आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप ये सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर है। देखिए बेनिफिट नंबर 3, इंडेक्स फंड्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे, मैं कहूँ तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट साबित होते हैं, जो आपकी वेल्थ क्रिएट करने में काफ़ी मदद करते हैं एंड काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर। इन्वेस्ट फंड के अंदर अगर आपने देखा होगा तो आपका जो एक ओवर द पीरियड ऑफ रिटर्न है वो 16 से 20% के बीच भी रहता है, एनुअलाइज्ड रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बट अगर आप निफ्टी इंडेक्स को रिसर्च करेंगे 20 साल में ऑन एन एवरेज 16% से ये बढ़ी है, तो एक अच्छा खासा रिटर्न ये लॉन्ग टर्म में आपको जनरेट करके देते हैं, जो किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं दिखती है। और स्टैटिस्टिक्स यानी कि अगर रिसर्च की मैं बात करूँ, कुछ रिसर्चेस भी ऐसी प्रूवन है जिसके अंदर ये साफ बताया गया है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर रहते हैं या फिर आपने ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा और एक लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप उसको इंडेक्स फंड से कंपेयर करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको इंडेक्स फंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। एंड ये काफ़ी अमेजिंग बात है दोस्तों। देखिए क्योंकि स्टॉक्स के अंदर आपको काफ़ी डीप रिसर्च करनी होती है, काफ़ी आपको टाइम देना पड़ता है, उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। बट इंडेक्स फंड्स के अंदर ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है एंड उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए भूल जाना है। ये एक सबसे अमेजिंग बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंडेक्स फंड्स के अंदर आपको पेशेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इम्पेशेंट है तो आप अपने आप को लॉस में ही मैं कहूँ तो लॉस ही इनकर करके बैठेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आपके फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। एंड ये आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर है, दैट इज़ थर्ड बेनिफिट, एंड कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म होराइजन में हमेशा इंडेक्स फंड बेटर परफॉर्म करते हुए ही मिलेंगे। ये आप किसी भी इंडेक्स फंड्स की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो जाके चेक कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल और ब्रोकरेज ऐप के अंदर जाके, और डायरेक्टली उनकी एएमसी की वेबसाइट पे जाके भी विजिट करके आप चेक कर सकते हैं कि उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। कम से कम 5 से 10 साल के बीच की परफॉर्मेंस उनकी ज़रूर देखिएगा आप। एंड आई होप ये थर्ड पॉइंट आपको क्लियर है। बड़े ही अमेजिंग ये तीनों पॉइंट थे जो कि इंडेक्स फंड्स को काफ़ी मैं कहूँ तो यूनिक बना देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। बेनिफिट नंबर 4, इंडेक्स फंड के अंदर बेनिफिट एक और जो मैं कहूँ मुझे बड़ा ही पसंद है कि आप इन्वेस्टमेंट अपनी यहाँ पर 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एज़ मिनिमम एज़ यू कैन। तो बहुत ही अमेजिंग ये बात है दोस्तों, और बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप इंडेक्स फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं हर महीने, और चाहें तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं 5,000 रुपये से लेकर या 1,000 रुपये, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है। एंड आप साथ साथ अपनी जो आपकी SIP है या वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप उसको साथ साथ इन्हेंस भी कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आपकी इनकम सोर्स बढ़ती जा रही है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी मैं कहूँ तो इंक्रीज़ कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये बहुत ही मैं कहूँ तो एक बहुत ही अच्छी हैबिट है आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस मेजर करने के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ या आपके फाइनेंशियल टारगेट्स को जल्दी अचीव करने के लिए, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो आई होप ये चौथा पॉइंट भी आपको काफ़ी अमेजिंग लगा होगा। एंड इंडेक्स फंड्स का मतलब अगर आप सिंपल सा मैं आपको बताऊं इन वन शॉट, तो आप ये समझिए कि आप इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ के अंदर, टॉप 50 कंपनीज़ के अंदर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने इंडिया के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अपने इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट कर रही है, बाहर उनके ऑपरेशंस चल रहे हैं, बाहर से अच्छा खासा रेवेन्यू उनको इनफ्लो हो रहा है। तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है कि जब भी आप इंडेक्स फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि आप अपना पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक अमेजिंग बात थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जब भी आप अपना पैसा इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप अपना पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड इंडेक्स फंड्स देखिए, आपने वो इंडेक्स फंड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 2 होते हैं इंडेक्स हमारे इंडिया के अंदर मेन, दैट इज़ NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड दोनों ही इंडेक्सेस के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी वो नहीं है कंपल्शन कि आप निफ्टी के अंदर जाएं या निफ्टी के अंदर मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाएं या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाएं, यानी कि सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। तो आप किसी भी इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स। बट मैं कहूँ तो मेजॉरिटी ऑफ केस होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि निफ्टी के अंदर लोग ज़्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन वाला जो पॉइंट था मेरा,
वहाँ पर 50 कंपनीज़ की आपको वो मिलती है वैरायटी, लेकिन सेंसेक्स के अंदर आपको 30 कंपनी की ही वैरायटी मिलेगी। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बेनिफिट नंबर 5, एंड ये बड़ा ही मैं कहूँ तो ड्यूअल एडवांटेज है या ड्यूअल बातें हो जाएंगी इस पॉइंट के अंदर, कि जो भी आपका इंडेक्स फंड, हमेशा आप याद रखिएगा कि वो कभी भी जो आपका इंडेक्स फंड है वो अपने इंडेक्स के रिटर्न को बीट नहीं कर सकता। यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लीजिए निफ्टी जो रिटर्न दे रही है वो 16% का दे रही है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो 20% का देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो इंडेक्स फंड है वो सेम एज इट इज़ कॉपी ऑफ क्या है, निफ्टी इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड की। तो जो भी वो इंडेक्स रिटर्न जनरेट कर रहा होगा, सेम एज इट इज़ आपका इंडेक्स फंड भी रिटर्न जनरेट करके देगा। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपका जो इंडेक्स फंड है वो कभी भी अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर सकता। इंडेक्स फंड बने ही इसलिए है कि वो इंडेक्सेस को कॉपी कर सके, ना उनसे ज़्यादा ना उनसे कम। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त। तो दोस्तों ये 5 बेनिफिट ऐसे थे जो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, एंड इन पांचों बेनिफिट्स को जानने के बाद आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं इंडेक्स फंड्स, एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी इंडेक्स फंड्स के अंदर स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स, आपके विचार जो भी हैं इस वीडियो को लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। एंड आप अगर और भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड इन द लास्ट आई कैन ओनली से दैट स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।